जैन कुंभ और उनका व्हाट्सएप। अविभाजित सोवियत रूस में एक छोटे से गांव में जन्मे जैन कुंभ गरीबी और अभाव के बीच बड़े हुए। इनके घर में बिजली के कनेक्शन के लिए पैसे तक नहीं थे। कुंभ की माँ बच्चों की देखभाल करने का काम करती थी। कुंभ दुकानों में झाड़ू पोछा का काम करते और दिन रात इस उधेड़बुन में लगे रहते कि अपने व्यवसाय को कैसे चालू करें। 18 साल की उम्र में कुंभ ने इसी दुकान में काम करते हुए कंप्यूटर नेटवर्किंग की किताब पढ़कर पूरी नेटवर्किंग ही सीख डाली। इसके बाद सेंट जोन्स स्टेट यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी टेस्टर के तौर पर काम किया। इस बीच ब्रायन एक्टन कंप्यूटर इंजीनियर से मिलना उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव बना। कुंभ को याहू के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। यहाँ जिंदगी में कुछ करने की उनकी उमंग को जैसे पर लग गए। कुंभ ने सन 2007 में याहू की नौकरी छोड़कर एक आईफोन खरीदा। वे घंटों मैसेजिंग का तरीका खोजते। एक दिन उन्हें एक एप्लीकेशन का आइडिया मिला और लगा कि पूरी दुनिया को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिससे लोग सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सकें। कुंभ कोडिंग और डिकोडिंग में सैकड़ों बार असफल हुए, तब कहीं जाकर व्हाट्सएप बनाने में कामयाबी मिली। कुंभ की इस जिद पर पूंजी पैसे जिम गोएट्स नामक एक व्यक्ति ने लगाई। कुछ ही दिनों में यह एप्लीकेशन मोबाइल की दुनिया का नंबर 1 एप्लीकेशन बन गया। एक राइस मिल का बनना। राजेंद्र नामक एक छोटा व्यापारी कई सालों से अनाज का व्यापार कर रहा था। उसने व्यापार बढ़ाने हेतु राइस मिल खोलने का विचार किया। उसके पास भूमि स्वयं की थी, पर अन्य जरूरतों के लिए राजेंद्र को पूंजी की आवश्यकता थी। अतः उसने स्थायी पूंजी जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया। कामकाजी पूंजी जैसे शुरुआती खर्च, वेतन, बिजली बिल, मजदूरी आदि हेतु स्वयं धन लगाया। राजेंद्र को एक सरकारी योजना के अनुसार लघु उद्योग को प्रोत्साहन हेतु प्रशासकीय मदद एवं छूट भी प्राप्त हुई। मिल में 20-30 मजदूर काम करते हैं, जिसमें 2-3 महिलाएं हैं। ज़्यादातर कर्मचारी अस्थायी हैं। इन्हें प्रतिदिन या साप्ताहिक मजदूरी मिलती है। कुछ स्थायी कर्मचारियों को मासिक वेतन के साथ साथ कर्मचारी बीमा की सुविधा भी प्राप्त है। मिल में अत्याधुनिक मशीन होने के कारण साल भर उत्पादन चलते रहता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से शासन द्वारा दिए धान से चावल तैयार कर वापस शासन के गोदामों में भेज दिया जाता है। धान से चावल तैयार करने का भुगतान शासन द्वारा लगभग प्रति माह कर दिया जाता है। शासन द्वारा छूट भी दी गई है कि सूखे या अन्य कारणों से धान उपलब्ध नहीं कराने की दशा में मिल मालिक बाजार से धान क्रय कर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। इस प्रोत्साहन के कारण राजेंद्र ने साहस जुटाकर मिल लगाए। एक चाय नाश्ते की दुकान। रायपुर के एक व्यस्त इलाके में रमेश चाय नाश्ते की दुकान चलाता है। उसने यह जानकारी दी है कि वह चाय की दुकान कैसे चला रहा है।
रमेश ने स्थायी पूंजी, बर्तन, गैस सिलेंडर, सामग्री रखने के लिए एक लकड़ी का स्टॉल पर व्यय के लिए 10,000 रुपये की राशि अपने रिश्तेदार से उधार ली और उसे ब्याज दिया। तालिका: रमेश की दुकान की मासिक आय व्यय विवरण। आमदनी: प्रतिदिन चाय और नाश्ते की बिक्री 2,000 रुपये, महीने भर में चाय और नाश्ते की बिक्री 26 दिन के 52,000 रुपये प्रति माह। दुकान मालिक के पास शेष बचे रुपए 52,000 रुपये ऋण 33,000 बराबर 19,000 रुपये। चूँकि यह स्वरोजगार है, उसे इसी पैसे से अपने परिवार का गुजारा करना होता है। इसके लिए उसे 16,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता है। वह महीने में 3,000 रुपये की बचत या लाभ अर्जित करता है। इस बचत की राशि से वह भविष्य में अपने दुकान को बढ़ाना चाहता है। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने देखा कि उत्पादन के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है और इन साधनों का उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी शहर के विकास के लिए इन साधनों का क्या योगदान होता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से अब तक लगातार विकास की ओर आगे बढ़ता रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पर उत्पादन के इन साधनों की पर्याप्त उपलब्धता थी और साथ में ऋण के लिए सरल ऐसी सरकारी नीतियाँ थी जिनके द्वारा यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जा सके और इससे न केवल रायपुर शहर के लोगों को बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के भी अन्य कई क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल पाया है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ पाया है। तो आपने देखा कि किस तरह रायपुर शहर लगातार विकास की ओर अग्रसर होता रहा है।